निधि बहन फिर से झूठ बोल गई यार, फिर से झूठ बोल गई। उन्होंने अपनी वीडियो डाली थी एक, जिसमें उन्होंने बोला था कि देखो, सारी बातों की मैं बात नहीं कर रही हूँ। बहुत से लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि सास ने ये बोला कि निधि ने मार दिया जो है अ, अपने पति को। ठीक है, वहीं पर निधि ने एक्सप्लेन करते हुए कहा कि सास ये बोल रही थी कि रवि के साथ मिलके तूने मेरे बेटे को मार दिया। तो मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो ये बात है जो वो बोल रही है कि सास ने ऐसा बोला, हाँ उनकी सास ने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हैं, लेकिन ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में कहीं भी, मतलब उस लाइव में उन्होंने नहीं बोला कि निधि ने रवि के साथ मिलकर मेरे बेटे को मार दिया। ऐसा नहीं बोला गया है। बोला ये गया था कि अंकुर उसने कि मेरे बेटे को मार दिया, जब वो उनके साथ में खींचा था नहीं। तो अंकुर ने कहा कि हमने मार दिया, किसने मार दिया, किसने मार दिया? तो उसने कहा रवि ने मार दिया मेरे बच्चे को। तो उसने महानिधि का नाम लिया ही नहीं है। उन्होंने बोला कि जब वो रोने लगी, उन्होंने बोला कि उसने मेरे बेटे को मार दिया, और जब वो कोई दवाई लेके आया था, मेरे बेटे ने वो दवाई खाई, उसके पेट में आग लग रही थी। वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे अंदर आग लग रही है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और उस वक्त वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। जो लोग बोल रहे हैं ना कि मतलब कि आप एक औरत होके सोचो, ये वो औरत होके हमने बहुत ज़्यादा सोच लिया। जो कुछ हुआ वो बहुत गलत था, और एज अ वाइफ भी उसके साथ में बहुत गलत हुआ, और सास के साथ भी बहुत गलत हुआ। सास का हक अब उस पर इतना वैसा नहीं बनता जैसे वो जता रही है। उसका रीज़न मैंने वीडियो में पहले ही में शेयर कर दिया कि वो क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हैं। और लेकिन जो भी चीज़ें हुई हैं वहाँ पर वो रोते हुए वो लेडी यही बोल रही थी कि मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को जहर दे दिया। तो कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ है ना। भले ही चलो वो बीमार था, हो सकता है कि उनकी सास को ऐसा दिमाग में बैठा हुआ है कि मेरे बेटे को उसने मार दिया। और ये भी हो सकता है कि उनके ऊपर कुछ केस वगैरह उन्होंने किया हो या कुछ भी कार्रवाई की हो। तो आप समझ सकते हैं कि उस औरत को क्या बीत रही होगी, जिस औरत के घर में एक लड़का। रवि की मैं बात क्लियर करती हूँ कि रवि कौन है, जो कि निधि ने ही शेयर किया है। उससे पहले निधि की कम्युनिटी में ये वाला कमेंट जो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर, वो भी पड़ा हुआ था जो निधि ने शेयर किया उससे पहले ही। मतलब रवि की आज तक कभी निधि ने ऐसी बात ज़्यादा शेयर नहीं की थी। बट पता ही नहीं इन मैडम को कैसे इतनी सीक्रेट पता है। एक्चुअली ये मैडम लोगों के कम्युनिटी में जाकर निधि के फेवर में वीडियो वो कमेंट्स भी करती है, और मतलब उल्टा सीधा भी उनको बहुत ज़्यादा बोलती है जो उनके खिलाफ वीडियो बनाते हैं। तो उनको पता ही नहीं कैसे पता है। नाम मैं अभी उनका डिक्लेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कमेंट लगा रही हूँ उसका नाम हटा के। तो इसमें उन्होंने बोला है कि वो जो लड़का है रवि, वो जो उनका हस्बैंड है था, उनका दोस्त था काफ़ी ज़्यादा पुराना, उनके यहाँ पे बचपन से आता था। आप सोच सकते हैं कि दो लड़कों की दोस्ती जो बचपन से आ रहा है, वो उनकी माँ भी उनको अपने बेटे जैसा मानती होगी। ऑब्वियस सी बात है कि हर कोई मानता है, अगर उनकी माँ को पसंद ना होता तो वो उसका आना जाना कब का बंद करवा देती। तो अगर उसको माँ को ऐसा लग रहा है कि उसके दोस्त के साथ में जिस पे हमने इतना ट्रस्ट किया उसने ऐसा कर दिया, तो उसकी उस वो माँ एक बेटे को तो वैसे ही खो चुकी है, दूसरे वाले से ट्रस्ट टूट गया, तो उस पर भी तो बहुत ज़्यादा बुरी बीत रही होगी ना। तो उस माँ को ऐसा लगता है कि मेरा बेटा जो गया है उसकी वजह से गया है। मेरे बेटे को जो बीमारी हुई थी वो टेंशन की वजह से हुई थी, जो टेंशन शादी के बाद में उसको मिली है। यानी कि उनको किसी ने भी बैठ के जो समझाने वाले हैं ना, उनको माइंड में फिलहाल यही सेट है कि मेरा बेटे को टेंशन में बीमारी हुई, मेरे बेटे को उसके दोस्त ने धोखा दिया, तो इस वजह से वो इस तरीके का बिहेव कर रही है। हम कहीं भी यहाँ पर उनकी सास के बिहेव को जज नहीं कर रहे हैं। वो सही नहीं थी, अभी भी बोलती हूँ सही नहीं थी। लेकिन जिस तरीके से आप लोग उनकी वीडियो बना के डाल रहे हो, उनको गालियाँ दे रहे हो, तो ये भी सही नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा गलत है। और हम यही कहेंगे कि इस चीज़ को उन्हें सेटल करना चाहिए, और कोर्ट केस निधि को करना चाहिए। रीज़न भी मैं बताऊंगी कि क्यों करना चाहिए। ये चीज़ें निधि के साथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा।